नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रहे हैं, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की जो मैक्सिको से सामने आ रही है। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में रविवार को एक भीषण रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जब इंटरओशनिक ट्रेन निजाड़ा शहर के पास पटरी से उतर गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 98 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैक्सिकन नौसेना के अनुसार ट्रेन में कुल 250 लोग सवार थे, जिनमें से 241 यात्री और 9 क्रू मेंबर शामिल थे। राहत की बात यह रही कि 193 यात्रियों को खतरे से बाहर बताया गया है, लेकिन कई परिवारों के लिए ये यात्रा जीवन की सबसे भयावह यात्रा बन गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। चारों ओर चीख पुकार सुनाई देने लगी और स्थानीय लोग व बचाव दल तुरंत मदद के लिए दौड़े। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां 36 लोगों को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम ने गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और मारे गए लोगों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सीनियर सरकारी अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है ताकि राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने इस दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ट्रेन पटरी से कैसे उतरी, क्या ये तकनीकी खराबी थी, मानवीय चूक थी या बुनियादी ढांचे से जुड़ी कोई गंभीर समस्या। मैक्सिको की महत्वाकांक्षी इंटरओशनिक कॉरिडोर परियोजना का एक अहम हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य तेहु आतिंगपेंग के इस्थमस के पास रेल लिंक को आधुनिक बनाना और देश के 2 महत्वपूर्ण समुद्री तटों को जोड़ना है। ये ट्रेन पैसिफिक तट पर स्थित सलीना क्रूज बंदरगाह को खाड़ी तट से जोड़ती है, जिससे व्यापार और परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद की जा रही थी। मैक्सिकन सरकार के लिए ये परियोजना केवल एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि एक रणनीतिक सपना है। सरकार लंबे समय से इस इस्थमस क्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। बंदरगाहों का विस्तार, रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, इन सब का लक्ष्य एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग तैयार करना है जो पनामा नहर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। माना जा रहा था कि वे कॉरिडोर न केवल वैश्विक व्यापार में मैक्सिको की भूमिका को मजबूत करेगा बल्कि दक्षिणी मैक्सिको के अपेक्षाकृत पिछड़े इलाकों में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करेगा। इंटरओशनिक ट्रेन सेवा को इसी बड़े विजन का प्रतीक माना जा रहा था। ये सेवा यात्री परिवहन के साथ साथ माल ढुलाई के लिए भी डिजाइन की गई थी ताकि क्षेत्र में लॉजिस्टिक को आसान बनाया जा सके। स्थानीय समुदायों के लिए ये ट्रेन विकास, संपर्क और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन इस दुर्घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इतनी बड़ी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को उतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है जितनी गंभीरता से उनके आर्थिक लाभों का प्रचार किया जाता है। हादसे के बाद कई यात्रियों ने बताया कि ट्रेन तेज रफ्तार में थी और अचानक जोरदार झटका लगा, जिसके बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पटरी की हालत पहले से ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल सरकार और जांच एजेंसियों का फोकस पीड़ितों की मदद, घायलों के इलाज और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने पर है। ये दुर्घटना मैक्सिको
नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी है, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि विकास की रफ्तार के साथ साथ सुरक्षा और रखरखाव का जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब कोई परियोजना राष्ट्रीय गर्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन तब तक ये हादसा उन 13 से ज्यादा जिंदगियों की याद दिलाता रहेगा जो एक बेहतर भविष्य की यात्रा पर निकली थी और कभी लौट कर नहीं आ सकी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।